मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में आपको दिखाएगा और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की आप उसे लेडी टाइगर कह सकते हैं, साइनी घोष। दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। वादा करो ना छोड़ोगे मेरा कभी हाथ, सुन लीजिए इस बात को भी। एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। लोकसभा में भी शेरो शायरी के अंदाज में इन्होंने सरकार को खूब घेरा था और वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहता है। फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। 2019 का चुनाव था हरियाणा के अंदर विधानसभा का। उस चुनाव के अंदर हरियाणा के नए नवेले जो नेता बनकर के अपनी पार्टी बना करके आगे आए थे, उनका नाम था दुष्यंत चौटाला। और दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा चुनाव के दौरान हरियाणा की भाजपा सरकार को यमुना पार भेजने की बात कही थी। कहा था कि सरकार को यमुना पार भेज देंगे, ये अंदाज हुआ करता था दुष्यंत चौटाला का। कि जी बीजेपी वाले 75 पार की बात कर रहे हैं। मैं हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, वो सुनती तो है 75 पार, मगर वोट का समय आएगा तो यमुना पार का रास्ता दिखाने का काम करेगी उनको। साथियों, यमुना पार करके दिखाओगे तब जाके प्रदेश में कमेरेगा किसान का राज बढ़ा पाओगे। अब बंगाल में ये बात चल पड़ी है। हरियाणा में तो यमुना पार करने वाले ही सरकार के खिवैया बन गए थे, मझधार डूबती नैया को बचाने के लिए आ गए थे। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर इसी प्रकार की यूथ हैं, युवा नेत्री हैं, वो भी एनर्जेटिक हैं, सांसद भी हैं वो भी आजकल। जब बोल रहे थे दुष्यंत चौटाला, उस दौरान वो भी सांसद हुआ करते थे उससे ठीक पहले, और अब पश्चिम बंगाल में जो बोल रही हैं वो भी सांसद हैं। साइनी घोष उनका नाम है। बड़े अलग प्रकार के उनके अंदाज हैं। एक सोशल मीडिया पर उनकी क्लिप वायरल है, कह रही हैं कि ममता बनर्जी बंगाल की नारी, सैकड़ों पर भारी, और इसके साथ कह रही हैं मोदी जी को कह रही हैं कि आपको भेजेंगे यमुना पार। ये अंदाज सुन लीजिए आप। मोदी जी इस मंच से आपको एक बात बोल रहे हैं कि ममता का क्षमता 2026 में आपको दिखाएगा और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नारी 100 पे भारी। दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। ये साइनी घोष हैं। इस समय पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर के पूरे शबाब पर राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कमान संभाले हुए हैं। मोदी जी खुद हैं, उनके साथ गृह मंत्री जी अमित शाह हैं, जेपी नड्डा जी भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी हैं, तमाम नेता हैं। मैंने एक बार एक वीडियो में आपसे कहा था कि राष्ट्र प्रधान से लेकर यानी कि प्रधानमंत्री से लेकर के गांव प्रधान तक भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पश्चिम बंगाल में हैं। और उनका मुकाबला करने के लिए जो तृणमूल कांग्रेस है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी है, वहीं की पार्टी है, ममता बनर्जी है एक तरफ, और फिर उनकी टीम है। उनकी टीम के अंदर साइनी घोष का एक नाम बड़ा अलग है आज की तारीख में। एक साइनी घोष का अंदाज एक और भी है, जिसके अंदर वो गानों के अंदाज में कह रही हैं, वादा करो ना छोड़ोगे मेरा कभी हाथ। सुन लीजिए इस बात को भी। इलेक्शन के पहले आके ये भाजपा सरकार क्या बोलती है? एक ही बात बोलती है ना, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ, जहां तुम हो वहां मैं भी हूँ, यही बोलता है ना। और इलेक्शन के बाद आप लोग क्या बोलते हैं? आप लोग बोलते हैं क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा, सब सारे हो गए, खत्म, ओके टाटा बाय बाय खलास। तो ये सब जुमलेबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। ये जुमलेबाजी भारतीय जुमला पार्टी है ना। लॉलीपॉप थमा देते इलेक्शन के पहले
और जब इलेक्शन खत्म हो जाए तो नीम की जो काठी होती है वो दे देते हैं हाथ में कि अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। युवा नेत्री हैं, फिल्म अभिनेत्री पहले थी और फिल्म जगत से सियासत के अंदर आई हैं। कोई कह नहीं सकता, राजनीति की मंझी हुई खिलाड़ी लगती हैं बिल्कुल। पूरे बंगाल के अंदर इस समय बंगाल की युवा मोर्चा जो है, यूथ जो ब्रिगेड है, कह सकते हैं तृणमूल युवा कांग्रेस, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी के भी कभी यही तेवर हुआ करते थे जब वो कांग्रेस पार्टी के अंदर यूथ की प्रेसिडेंट हुआ करती थी पश्चिम बंगाल प्रदेश की। एक उनका वायरल था एक पुराना फोटो, 1977 का चुनाव, जब पूरे देश में इंदिरा विरोधी लहर थी, तो ममता बनर्जी उस चुनाव के दौरान जेपी की गाड़ी के बोनेट पर खड़े हो गई थी जाकर के, और उस पर जा करके उन्होंने पूरा हंगामा कर दिया था। वहीं से वो इंदिरा जी की आंखों की तारा बन गई थी ममता बनर्जी। और परिणाम, क्योंकि अग्रेसिव पॉलिटिक्स थी बिल्कुल राजनीति के अंदर, आज आप बचावात्मक मुद्रा में आप रहेंगे, रक्षात्मक मुद्रा में रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। अग्रेसिव मोड में होंगे, डिफेंसिव मोड लोगों को पसंद नहीं आता, अग्रेसिव मोड लोग पसंद किया करते हैं। तो ममता बनर्जी उसी अग्रेसिव मोड के चलते 15 साल से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। और इस चुनाव में भी परिणाम तो 5 मई को आएगा, लेकिन आप कह सकते हैं कि कांटे की लड़ाई तो जरूर है ही है। और अभी तो ममता बनर्जी वहां पर 21 ही क्या 24 दिखाई पड़ती हैं। रिजल्ट आएगा 5 मई को, उसी में पता चलेगा। दावा बीजेपी का भी है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि 5 साल के लिए मुझे पश्चिम बंगाल दे दीजिए अब की बार। लेकिन इधर क्योंकि यही दावा प्रधानमंत्री जी तो मांग रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा 2021 का चुनाव, अमित शाह जी तो उस चुनाव में 200 पार का नारा दे गए थे पश्चिम बंगाल में। 200 पार हुई नहीं थी, 200 पार हुई थी दीदी की। अब चुनाव वहां पूरे शबाब पर है इस समय। और मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी के पूरे देश की टीम के सामने जो ममता की टीम है, ममता बनर्जी की, उनकी एक सेनापति है सायनी घोष। वैसे इनका अंदाज लोकसभा के अंदर भी बड़ा निराला रहा है। लोकसभा में भी शेरो शायरी के अंदाज में इन्होंने सरकार को खूब घेरा था और वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल रहता है, ये अंदाज था वो। फिर नहीं बसते वो दिल जो एक बार उजड़ जाते हैं गालिब, कब्र कितनी भी सजाओ कोई जिंदा नहीं होता। प्लीज रिमेंबर दिस। तो आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव बड़ा रोचक है, और इस रोचक चुनाव को और बड़ी रोचकता दे रही हैं वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की, आप उसे लेडी टाइगर कह सकते हैं, सायनी घोष। कितना सहमत है जो नाम मैंने आपको दिया लेडी टाइगर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खासकर हमारे जो, क्योंकि ये यूट्यूब है, डिजिटल दुनिया है, हर जगह आप देख लेंगे। हमारे जो कोलकाता पश्चिम बंगाल के दर्शक जो हमें देखते हैं, जरूर बताएं कौन सा अंदाज है ये, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़ो हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।